या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज है नवरात्रि का छठा दिन और सॉरी एक दिन बाद मेरा वीडियो जा रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता एडिट करने का बिल्कुल भी। बस जैसे तैसे आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ बस। हाँ, वीडियो तो मान लो मोबाइल में लग के बन जाता है पर एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए एक दिन बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस समय बज रहे थे 4 सुबह के और मैं यहाँ फटाफट से झाड़ू, आगे मैं उठ तो जाती हूँ 2-2:30 बजे से, नींद ही नहीं आती। होता है ना कि अगर जोत जलाए रहो तो माता रानी के दरबार में फिर ये लगता है कि पर 4 बजे के पहले ना हम लोग झाड़ू लगा सकते हैं क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही झाड़ू भी लगाया जाता है। तो मैं 4 बजे का वेट करती हूँ और जैसे ही 4 बजे उसके बाद मैं लग गई अपने झाड़ू पोछा में। तो यहाँ अभी तो मेरी सिस्टर भी सब सो रहे थे पर मैं झाड़ू लगा के यहाँ और सारे काम को करके और उसके बाद फिर लग जाऊँगी पूजा में। ये देखिए नन्हा सा मुन्ना सा जो वो बेटा है वो भी सो रहा था और मेरी सिस्टर भी। तो मैं यहाँ झाड़ू इस कमरे में लगा चुकी और लगा के उसके बाद चलूँगी फटाफट से करूँगी काम अपना और करके मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि 5 बजे तक सारे काम हो जाए। उसके बाद 5-5:15 पे स्नान ताकि कर लूँ और फिर पूजा पाठ यहाँ का फिर बहुत जगह चलो जो है मैं आगे दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं क्या कैसे करती हूँ। तो आज मेरा सारा पूजा से लेके सारा पूरा दिनचर्या मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले आगे पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, जो नियम है आगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आगे झाड़ू लगाओ, झाड़ू पोछा करके उसके बाद स्नान करने के बाद फिर जो होगा पूजा में वो सारे काम करूँगी। तो यहाँ मेरा झाड़ू लगभग पूरे घर में लग चुका है। तो झाड़ू लगा के यहाँ जो पूजा के बर्तन हैं वो सारे धुल लूँगी। तो इस तरह से मैं अपना जो काम है नियमतः वो करती हूँ। और नवरात्रि में जो एक उल्लास है ना, एक उत्साह है, उसे वो नहीं कर सकते, मैं किसी शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती क्योंकि जो मुझे उत्साह होता है, जो मुझे एक एनर्जी मिलती है 9 दिन, मुझे लगता ही नहीं कि मैं व्रत हूँ और मुझे भूख लगी है या तो प्यास लगी है तो मुझे कोई एहसास है, तो ये सारी चीज़ नहीं लगते हैं। तो यहाँ मैंने ब्रश वगैरह कर लिया और पहन लिया, मैंने नहा लिया और आज था रेड कलर सी साड़ी तो मैंने रेड कलर साड़ी पहन रखी है। और यहाँ अपने इस कमरे में झाड़ू पोछा मैंने करके गई थी मैं, तो यहाँ सूख चुका है। मैं यहाँ बिछा दूंगी कालीन और यहाँ एक आसन जो पूजा करते समय बिछता है वो आसन बिछा दूंगी और यहाँ कालीन बिछाती हूँ, यहाँ सारे लोग बैठते हैं पूजा करने। अब जो प्रसाद है कल का वो सारे हटा लूँगी और ये देखिए जो बत्ती है वो धुल लूँगी। और यहाँ मेरी सिस्टर उठ चुकी थी और इस आंगन में नहीं लगा था पोछा तो वो लगा ले, और जो मेरा जैसे पूजा का रूम है तो वहाँ तो मैं लगा के तभी स्नान करती हूँ, तो वहाँ झाड़ू पोछा हो गया था और सारे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया था। तो फिर सिस्टर उठी तो पोछा लगाने लगी और मैं फटाफट से यहाँ अपने जितने बर्तन हैं पूजा के वो धुल लूँगी और साफ़ करके उसके बाद फिर और उस कमरे में झाड़ू पोछा हो गया था, सारे काम हो गए थे। तो अब मैं पूजा की कर लूँगी तैयारी। तो क्योंकि कम से कम हमें माता रानी का श्रृंगार करते, हवन करने में, ये सारे काम करने में बहुत टाइम लगते हैं, तो ये सारे तैयारी करना पूरा हर चीज़। और आज रेड कलर कपड़ा है और माता रानी का प्रसाद आज है शहद, माता रानी को शहद चढ़ेगी। तो यहाँ ये जो नन्हे से बालक थे वो उठ चुके थे तो उनको थोड़ा सा ठोक ठाक के सुलाई और फिर मैं आ गई यहाँ पूजा करने। तो आगे सारे चीज़ों को जो पुराना था वो हटाऊंगी, जो फिर से नया वो करूँगी। अब कान्हा जी को आगे नहला के धुला के, माता रानी को नहला के, इनका श्रृंगार वगैरह करके, कान्हा जी को भी अपने इत्र से मालिश करके उसके बाद पहनाऊँगी कपड़ा। तो इस तरह से मेरा डेली का रूटीन होता है, सुबह उठते ही अपने भगवान जी, अपने माता रानी के पास आना। और ये मैं सुकून और ये सारी चीज़ें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मेरा 9 दिन नवरात्रे मेरा किस तरह से जाता है, मुझे कितनी ज़्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि मैं कुछ ही नहीं बता पाऊँगी आप लोगों के साथ। और
तो फिर मैं खुद ही ना तो फ़ील एक करती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और मेरा 9 दिन कैसे जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। ऐसे लगता है कि यहीं समय थम जाए और यहीं रुक जाए समय तो मुझे कितना अच्छा लगे, पर इतनी जल्दी समय बीतता है ना। आज छठा दिन हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कि 1 दिन और मिल जाए, काश 1 दिन और मिल जाए, तो ऐसा मुझे लगता है और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ सारे अब भगवान को आगे टीका लगाऊँगी, सारे सबको भोग लगाऊँगी, तब तक मेरा हवन के लिए ऊपरी भी आ गया और मैं इस समय अघियार करती हूँ, हवन नहीं, जैसे गुड़ घी का अघियार करती हूँ, वो भी गाय के गोबर के जो उपरे बने होते हैं ना उस पे। तो यहाँ मैं इस तरह से और चाहे जो भी हो, माता रानी के अगर आप सच्चे भक्त हो ना, तो माता रानी आपको कभी भी गिरने नहीं देंगी। अगर माता रानी भाव की भूखी हैं, अगर आपका सच्चा दिल है, सच्चा भाव है ना, तो आप कुछ भी हो या ना हो, सच्चे भाव से आप एक जोत जला दीजिए। और कुछ भी आपको माता रानी ये नहीं बोलती कि हमें हज़ारों का ये भोग लगाओ, ये करो, वो करो। जो आपके पास है सच्चे मन से कुछ भी आपके पास है वो लेके बैठ जाओ, वो करो। तो वो आपको कभी भी माता रानी, अगर सच्चा भाव है ना, तो माता रानी कभी आपको गिरने नहीं देंगी, कभी आपको किसी के सामने त्रास नहीं होने देंगी। हाँ, परीक्षा माता रानी लेंगी ज़रूर, क्योंकि आप उनके बच्चे हो, वो आपको अपना बालक मानती हैं। अगर अपने ऊपर ही ढाल के देख लो, जैसे हम एक माँ हैं और अपने बच्चों से हर सवाल जवाब पूछते हैं कि आज क्या पढ़ाई हुई, आज क्या हुआ, सवाल भी पूछेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और उन्हें परीक्षा भी लेंगे उनकी। तो ऐसे ही माता रानी भी अगर अपने परीक्षा आप दे रहे हैं ना, तो मत घबराइएगा, क्योंकि माँ सबकी परीक्षा लेती हैं। जो उनके बच्चे होते हैं ना, उनसे परीक्षा लेंगी, उनको कष्ट में, पर हाँ, उनको गिरने नहीं देंगी, उनको किसी भरम जाल में नहीं फँसने देंगी, कभी भी वो उनके साथ बुरा होने नहीं देंगी। कभी भी बुरा होने से पहले वो आके आपके सामने खड़ी हो जाएँगी। आपको ये एहसास तब होगा, मान लो आपके साथ साक्षात तो माता रानी जगजननी हैं, वो कभी दिखेंगी नहीं, पर आपको एक एहसास होगा कि हाँ, ये माता रानी की ही कृपा है। क्योंकि मैं मानती हूँ ये सारी चीज़ों को, और क्योंकि मुझे कभी भी माता रानी ने हार नहीं मानने दिया, और मैं पहली बात तो संघर्ष करना सीखती हूँ, संघर्ष आगे मैं करती हूँ। सारे अपने कठिनाई, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी हार नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे एक भरोसा है, अटूट भरोसा है कि मेरी माता रानी मेरे साथ हैं। तो मुझे क्या किस चीज़ की डर है। ये सारी चीज़ों को जब सोचती हूँ ना, तो मुझे कभी भी डर लगता ही नहीं कोई चीज़ से कि मैं यहाँ ऐसे से ऐसे करूँगी तो मुझे गलत होगा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मेरी माँ है मेरे साथ, वो कभी किसी का गलत नहीं होने देंगी, कभी मेरे साथ भी गलत नहीं होने देंगी। ये अटूट विश्वास है माता रानी के ऊपर, और ये सारे विश्वास लेके ही करती हूँ। अपने बच्चों को भी इसी में ढालने की पूरी कोशिश करती हूँ। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि अभी पढ़ने लिख का समय है, पर ऐसा नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ हमें संस्कार भी उनके अंदर डालना है, क्योंकि हम अगर हिंदू धर्म से हैं तो हमें उनको सिखाना है कि ठीक है, पढ़ाई तो क्या हमेशा 24 घंटे कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है, उसको भी ये सारे संस्कार होने चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में कौन से पूजा किस टाइम क्या होता है, क्या चढ़ता है, क्या होता है, कैसे होता है पूजा, ये सारी चीज़ों को उनको जानकारी होनी चाहिए, और ये मेरा मानना है। तो मैं ये सारी चीज़ें अपने बच्चों के अंदर डालने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब वो माता रानी के ऊपर है, उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि हमारे बच्चों को अपने ही तरह उसमें वो करें, जो मैं चाह रही हूँ वो हो, ताकि मैं यही चाहती हूँ कि माता रानी के अगर वो रहेंगे ना, भक्त रहेंगे, तो कभी भी माता रानी उन्हें डगमगाने नहीं देंगी। और उन्हें जो बच्चे हैं ना, उनको भी एक जैसे अगर हम बच्चों से पूजा पाठ 9 दिन की नवरात्रि करवा रहे हैं ना, तो कभी भी भूल के भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। एक तो
मान लो अगर जो नहीं मानता है, अगर एक मानते हैं तो हम माँ हैं। दूसरी बात ये है कि अगर वो 9 दिन नवरात्रि रह रहे हैं ना, तो उनको ये गलती से भी नहीं होगा कि हम नशा पत्ती या तो ये सारे चीज़ के सामने जाएँगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो 9 दिन अगर नवरात्रि रह रहे हैं ना, उन्हें पता है कि क्या अच्छा है मेरे लिए और क्या बुरा है। तो उन लोगों के अंदर ये सारे संस्कार अपने आप आ जाएँगे। तो ये सारी चीज़ों को सोच के, और फ़िलहाल मैंने कभी दबाव तो नहीं डाला अपने बच्चों के अंदर कि वो व्रत रखें, पर मेरे दोनों बच्चे अपने से ही व्रत रखने लगे और इस समय हमें लगता है 5 से 6 साल शायद और ही होना हो गए होंगे, पर इतना तो हो ही गए होंगे। इतने दिन से व्रत मेरे दोनों बच्चे रह रहे हैं और ये मुझे बहुत सुकून मिलता है कि अपने फैमिली को लेके और बच्चों को लेके चल रही हूँ, और व्रत सारे व्रत उनसे कर रहे हैं, सब लोग मिलके पूजा कर रहे हैं, जैसे मेरी देवरानी, उनके दोनों बच्चे, मेरे दोनों बच्चे, तो चारों बच्चे मिलके पूजा करते हैं। तो भगवान करे, माता रानी करे, चारों बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ें। तो और मुझे पूरा भरोसा है कि माँ कभी गिरने नहीं देंगी, कभी हारने नहीं देंगी हमारे बच्चों को, क्योंकि उन वो इतनी छोटे छोटे से बच्चे माता रानी के दरबार में बैठ के एक एक घंटे आरती गाना और करना बड़े श्रद्धा से, भाव से। उन बच्चों के अंदर तो कुछ वही नहीं होता, वो तो मतलब एक बार बड़े तो कुछ कोई उसका लालच भी हो सकता है कि हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, और इसके बदले चाह चाह भी हो सकता है, पर बच्चों के अंदर तो कोई चाह ही नहीं होता। वो तो निस्वार्थ भाव से बस पूजा करते हैं। तो बच्चों के अंदर तो कोई न चाह होता है न कुछ होता है, बस वो निस्वार्थ भाव से आरती करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। तो बस इसी सब से लेके मुझे बहुत खुशी होती है। तो वहाँ मेरा पूजा पाठ सारी चीज़ें हो गए। अब मैं आ गई, ये गांव की थानी मैया है, तो यहाँ मैं डेली आती हूँ नवरात्रि में। हर दिन आती हूँ यहाँ, जो मेरे पास होता है वो मैं लेके आती हूँ। जो भी जैसे केला या तो जैसे नारियल, केला, चुंदरी और श्रृंगार सारी चीज़। तो डेली तो मैं जो भी मेरे पास होता है मैं वही बता रही हूँ, कुछ भी लेके आ जाती हूँ। ये नहीं है कभी कभी फल ही लेके आ गई, मिश्री फल लेके आ गई, केला या मिश्री लेके आ गई, कभी मेरे पास जो रहा। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि आज ये चढ़ाऊँगी, जो मेरे पास है उस समय जो मुझे दिखा वो मैं लेके आ जाती हूँ और माता रानी की करने यहाँ पूजा। तो यहाँ लगभग गांव की सारे लेडीजें आती हैं यहाँ पूजा करने। तो यहाँ मैं आ गई और देखिए एक लोग और आ गई थी, तो जो कि मेरी बगल की है, मेरी जेठानी है। तो वो भी आ गई थी यहाँ पूजा करने और मैं भी आ गई। तो दोनों लोग यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ करके उसके बाद अब चलूँगी तो होने लगेगी आरती, क्योंकि अभी बच्चे स्नान नहीं किए थे, मैं सारा चीज़ करके यहाँ आई। तो चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट